बिहार में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों के लिए करीब 2.34 करोड़ मतदाता 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इस चरण में बिहार विधानसभा अध्यक्ष समेत 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 10 जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और खास लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। सांसद से लेकर मंत्री, पार्टी प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सुपौल में मतदान को लेकर गजब का उत्साह है। मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त सुपौल से। ये सुपौल विधानसभा का बूथ संख्या 19 है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वोटरों में गजब का उत्साह है। मानो वोटर आज के दिन का इन अच्छी और सबसे सुखद जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक महिला जो है अपने नाबालिग बच्चे को लेकर के यहाँ मतदान करने आई है। क्या सोच के आई है, हम बात करते से। क्या सोचा आपने? कैसा सरकार? बढ़िया सरकार। काम तो कुछ भी नहीं किया, वोट गिराने के लिए जो है वो आए हुए हैं। और लोकतंत्र का आज महापर्व है और यकीन मानिए इससे सुखद तस्वीर, इससे बेहतर तस्वीर लोकतंत्र की और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ देख सकते हैं ये महिलाएं जो हैं अपने नाबालिग बच्चे के साथ यहाँ मतदान करने आई थी। दोनों ने मतदान किया है। हम बात करते हैं। ये बताइए, आप बच्चों को लेकर के क्यों आई यहाँ पे? सरकारे बनबे खातिर नहीं आलिए सर। हमरा के गरीब आदमी छित की करिए। हाँ, की सोच के वोट केलू है? घर तो रहे वाला नहीं छे हमरा के सर। सरकार कैसन चाहे छे? सरकार के चाहे छे। सरकार हमरा के चाहबे नहीं करे छे। गरीब आदमी छिए। एता के बच्चा के लागे ठंडी में लिए या ठीक काम करे वाली चाहिए छे कि विकास करे वाला के? नहीं, काम करे वाला सर चाहे छे। काम करे सरकार चाहे। आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं थे इनको करने के लिए? नहीं सर, नहीं छे, इसलिए लेके आई हैं। हां, इसलिए ठंडी में लेके आए। वोट किया आपने? हां। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये मतदान जो है मतदान केंद्र संख्या सुपौल का जो है ये 49 है। और यहाँ पे भी महिलाओं की कतार जो है वो पुरुषों के बनस्पत पर लंबी है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मतदाता जो है, महिला मतदाता जो है वो पूरे तौर पे सोच रखी हैं कि जो है लोकतंत्र को मजबूत करना है और यह मजबूती जो है इनके एक एक वोट से आएगा। तो हम एक बार फिर से अपील कर रहे हैं आप तमाम मतदाताओं से कि आप अपने घरों से निकलिए, इनके तरह इस कतार में आकर के खड़ा होइए और लोकतंत्र को मजबूत करने की जो बीड़ा आपके ऊपर है, जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है, उसका आप निर्वहन कीजिए। क्या मतदान शुरू हो चुका है और मतदान प्रक्रिया में जो महिला वोटर हैं वो सबसे आगे दिख रही हैं। यहाँ पे मतदान केंद्र पे उनकी भीड़ जो है, कतार जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं कि कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। विकास चाहती है। चलिए हम दूसरे से बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोच के आई हैं? मन में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए। विकास चाहिए। अम्मा ये बताइए कि आप 7 बजे के पहले आके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कैसे 7 बजे, अब तो मतदान शुरू हो चुका है। क्या मन में किन बातों को ध्यान में रख करके वोट विकास चाहिए, बच्चे लोग आगे बढ़े, यही चाहते हैं हम लोग। इससे 15 साल पहले देखा है, इसलिए हम लोग को 15 साल जी बिल्कुल विकास चाहिए। आप बताइए, क्या सोच के आए आपने? हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि आगे चल के भी विकास हो। सभी का एक ही सुर है, सीधे तौर पे विकास चाहिए और विकास को लेकर के ही यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। हम अपील करते हैं आप उन वोटरों से जो अब तक मतदान केंद्र पे नहीं आए हैं, घर के कामकाज को निपटाने में लगे हैं, तो वो आप जो है अपना काम को छोड़िए। सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है। इस महापर्व में आप शामिल होइए और यहाँ आकर के ईवीएम का घंटी बजाइए। कैमरा पर्सन नीलमणि और सहयोगी अमित झा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। जयपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसओजी राजस्थान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरमाड़ा में 22.5 क्विंटल डोडा पकड़ा गया है। 111 कट्टों में ये 22 क्विंटल डोडा भरकर लाया गया था। चित्तौड़गढ़ से ये खेप जयपुर लाई गई थी। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई कर पकड़ ली।
एसओजी ने ट्रक चालक भागीरथ को भी गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे पर चलते हुए ट्रेलर ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक धूं धूं कर जल उठा। ट्रक में आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बहरोड से दमकल और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की है। फिलहाल आग की वजह से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। और दौसा से बड़ी खबर है। बावनपाड़ा में कर्नल किरोड़ी बैंसला ने मीटिंग की। 9 नवंबर को दौसा में भी आंदोलन का आगाज होगा। गुर्जर समाज के नेताओं ने कहा, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दौसा पहुंचे और यहां समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि 9 नवंबर को दौसा में भी आंदोलन का आगाज किया जाएगा। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जो बावनपाड़ा गांव में मीटिंग आयोजित की जा रही थी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ, वो मीटिंग संपन्न हो चुकी है और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि दौसा जिले में भी 9 नवंबर से आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और गुर्जर नेताओं ने ये कहा है कि यदि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जा सकता है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, नए बंद करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं। साथ ही जो बैकलॉग पढ़ने सहित जो सभी मांगे हैं गुर्जर समाज की, उन मांगों को पूरा करने की मांग रखी जा रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पिछले 7 दिनों से पीलूपुरा में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दौसा में अभी तक आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी। पिछले आंदोलनों की बात करें तो हर बार जो केंद्र बिंदु होता है वो दौसा जिला होता है, लेकिन इस बार दौसा जिला गुर्जर आरक्षण आंदोलन से अछूता था। लेकिन जो स्थानीय गुर्जर नेता है उनकी मांग थी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद आए और नेतृत्व करे, तब जाकर समाज यहाँ आंदोलन करेगा। ऐसे में आज जो यहाँ के स्थानीय गुर्जर नेता हैं उनकी मांग पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद पहुंचे हैं, समाज के लोगों से अपील की है और अपील के बाद यह फैसला लिया गया है कि 9 नवंबर को दौसा में आंदोलन किया जाएगा। क्या क्या आंदोलन की रूपरेखा तय हुई है? आंदोलन की रूपरेखा जो नेशनल हाईवे 21 है इसको जाम करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी तक उन्होंने कहा कि यदि सरकार मांग लेती है या सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है तो आंदोलन शांतिपूर्ण किया जाएगा, लेकिन यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को उग्र भी किया जा सकता है। 9 नवंबर की तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि 8 नवंबर तक जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इधर से उधर गुजर रहे हैं नेशनल हाईवे 21 पर होकर, और गुर्जर समाज के भी काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे में किसी की एग्जाम प्रभावित नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। आशीष, क्या इस मीटिंग में कर्नल बैंसला समाज के लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि विजय बैंसला नेतृत्व करेंगे आंदोलन का? बिल्कुल, एक में बात हुई थी बंद कमरे में, जो समाज के लोगों ने अपने मन की बात है वो कर्नल बैंसला के सामने रखी है। उसके बाद में जब मीडिया के ये लोग आए हैं तो मीडिया के सामने इन्होंने कहा है कि कर्नल बैंसला ही दौसा में आंदोलन का नेतृत्व कर। कर्नल बैंसला मतलब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो ये चाहते हैं कि कर्नल बैंसला लीड करे, ना कि विजय बैंसला। हाँ बिल्कुल, ये पुरानी मांग कर रही थी, लेकिन आज अंदर किस तरह की बातें हुई वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन कर्नल बैंसला ने स्पष्ट कहा है कि उनके निर्देश से, हालांकि वो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, ऐसे में आंदोलन में हर समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं रह सकते, लेकिन नेतृत्व और निर्देशन उनका ही रहेगा। ठीक है, बने रहे आशीष मेरे साथ सहयोगी बाबूलाल भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, तो दौसा में फैसला हुआ है कि 9 नवंबर से दौसा में आगाज किया जाएगा और उसके बाद देखेंगे अगर कर्नल बैंसला बोलेंगे तो आंदोलन को उग्र भी किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कर्नल बैंसला के अंडर में, यानी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अंडर में। वहां पर एक धड़ा है जो नहीं चाहता विजय बैंसला के अंडर में आंदोलन करना। बिल्कुल कर्नल, यहाँ पर जो भरतपुर जिले में पीलूपुरा में जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर बेटे विजय बैंसला को आगे किया हुआ है। मेरी ठीक आंखों के सामने रामलाल गुर्जर हैं, सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं, उनके सामने बैठ करके विजय बैंसला बात कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन दौसा के गुर्जर, दूसरे जिलों के जो गुर्जर हैं वो विजय बैंसला के नेतृत्व को बचा नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अगर आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं, आगे भी क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं, उन पर डिस्कशन सरकार के साथ चलता रहेगा, तो आप ही इसका नेतृत्व करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग स्थिति है इस वक्त। यानी कि एक तरफ सरकार बातचीत कर रही है, उनके डेलीगेशन आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्नल बैंसला जो है 9 तारीख से फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहे हैं कि उग्र करेंगे। मतलब कुछ रह नहीं जाता है। जो भी तमाम मांगे हैं उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी खुद इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, और ऐसे में जब आंदोलन को उग्र करने की कहीं नौबत ही नहीं दिख रही है तो फिर कर्नल बैंसला ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां तक इस एरिया में आंदोलन का सवाल है तो उसको वो रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से कर्नल को दौसा तक आज जाना पड़ा है। ये एरिया इतना बड़ा है जहां पर गुर्जरों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि बहुत बाद में जाकर के दौसा गुर्जर सक्रिय होता है। हालांकि साथ साथ तो चलता रहता है आंदोलनों में, लेकिन जब पीलूपुरा में आप कमजोर हो रहे हैं तो आपको तो सिकंदरा भी जाना पड़ रहा है। यानी कि कर्नल की वॉइस मैंने देखा है बाबूलाल कि जब भी गुर्जर आंदोलन होते हैं तो मतलब सेंटर पॉइंट तो कोई एक रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक कर कई जिलों में हमें प्रदर्शन और वो टायर जलाने की तस्वीरें, सड़कों को जाम करने की तस्वीरें दिखने लगती हैं। और जो आंदोलन स्थल होता है, प्रदेश के कई जिलों से गुर्जर समाज के लोग उस तरफ मूवमेंट करते हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं दिखा है। कर्नल की एक स्वीकार्यता थी, लेकिन उनके बेटे को जब आगे किया गया तो कर्नल के जो सिपह सालार थे, जो उनके विश्वस्त लोग थे, उन्होंने किनारा कर लिया और उनका कहना था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको हम लोग नेता मानते हैं तो आप बेटे को क्यों आगे ला रहे हैं। तो कई जो गुर्जर समाज के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नल ने अपने बेटे के लिए पुत्र मोह में आंखों में पट्टी बांध ली है, वो हालात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि वो सर्वमान्य नेता होने के बावजूद बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कई उम्र दराज जो नेता है वो एक युवा नेता को पसंद नहीं करते हैं कि हम उसका आदेश कैसे मानेंगे, उनका हुक्म कैसे मानेंगे, और उनका जो एटीट्यूड है उसको लेकर के भी गुर्जर समाज में कोई एक राय नहीं बनती दिखती है, जिसकी वजह से कर्नल को लगा कि यहाँ मैं अगर कमजोर हूं तो मैं क्यों नहीं दौसा जाऊं, मुझे सिकंदरा जाके वहां के गुर्जरों से बात करनी चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर सामने पटरी पड़ती है, ठीक दौसा में सिकंदरा जयपुर आगरा हाईवे पड़ता है, तो एक सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है कर्नल बैंसला की, जो उन्हें पीलूपुरा से बाहर निकाल करके और आज जो है सिकंदरा तक लेकर के गई है। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, मुख्य सचिव के यहाँ पर अब भी बैठकों का दौर चल रहा है, नीरज के पवन को सरकार के निर्देश का इंतजार है, और सारी जो सरकारी मशीनरी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आमजन परेशान हो रहा है, लाखों यात्री जो है उनके लिए बहुत मुसीबत भरा सफर हो गया है, ट्रेनें लेट चल रही हैं, हवाई किराया बढ़ रहा है दिल्ली मुंबई के बीच का। तो ऐसी सूरत में गुर्जर समाज के लोग कर्नल पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन कर्नल कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो इसी आंदोलन की वजह से अपनी अपनी परीक्षाओं में अपियर नहीं हो पाए, खासकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बाबूलाल, मैं आगे आपसे बातचीत करता हूँ, लेकिन उससे पहले आशीष, वैसे तो दौसा का प्रशासन यूं ही अलर्ट पर था, लेकिन अब जब ये नई जानकारी सामने आई है, मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका होगा। आईजी खुद यहाँ पर दौसा के दौरे पर है। हालांकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते वो यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का यहाँ पर मूवमेंट हुआ है उसके बाद में उनका पूरा फोकस गुर्जर आरक्षण आंदोलन आ गया है, और जो पुलिस है वो पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सिकंदरा चौराहे के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि जो मीटिंग है उसमें फैसला 9 नवंबर का ले लिया गया है, लेकिन पहले ये अंदेशा था कि कर्नल बैंसला आए तो कहीं आज ही कोई आंदोलन की रूपरेखा तय नहीं हो जाए। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था, लेकिन अब राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि परसों के दिन का आंदोलन की तारीख दी गई है। ऐसे में परसों तक जो दौसा प्रशासन है और दौसा की जनता है वो ये उम्मीद कर रही है कि सरकार और गुर्जरों के बीच कोई वार्ता बने और कोई समझौता होए, ताकि दौसा को इस आंदोलन की मार नहीं झेलनी पड़े। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण पर सचिन पायलट ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुर्जरों के साथ वार्ता हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढा जा सकता है, जो बातें हुई हैं उन्हें पूरा करेंगे, सरकार हर लेवल पर बात कर रही है। जो बातें लोगों ने कही हैं, हम लोगों ने कही, उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई किसी को शक या आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार भी और बाकी लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो अभी तक चल रहा है, 6 दिन 7 दिन हो गए रेल की पटरियां रुके हुए। इसमें मैंने कहा वार्ता जारी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे माहौल में समस्या का समाधान।
और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते पीलूपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर 7वें दिन भी बैसला समर्थक गुर्जरों का कब्जा है। आंदोलन के कारण करौली, भरतपुर जिलों में पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद है। ट्रैक पर तंबू लगाकर धरना दे रहे हैं। आसपास के गांव से गुर्जर आंदोलनकारियों को चाय, पानी, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था हो रही है। आंदोलन स्थल पर सुबह दोपहर में चाय और सुबह शाम रोटी भेजी जा रही है। गुर्जर आंदोलन का आज 7वां दिन है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर जमे हुए हैं और आप देखिएगा इस वक्त नाश्ते का लुत्फ उठाया जा रहा है। कोई कचौरी खा रहा है तो कोई कुछ खास आज स्पेशल कुछ बना है। जो गुर्जर समाज के जो नेता उनसे बात करते हैं, आज क्या खा रहे हैं साहब? बहुत कुछ स्पेशल बना है आज। दो तरह का तो हलवा है भैया और कचौरी है। बहुत बढ़िया नाश्ता जोधपुरिया की तरफ से आया है। 53 थेर खा रहे हैं सब गुर्जर। अच्छा, किसने कराई व्यवस्था आज? ये जोधपुर की का नाम है, मिष्ठान भंडार हिंडोन सूरत, पिंटू सिंह, उनके लिए भी समाज के लिए बहुत बहुत समाज की तरफ से बधाई हो। और सुबह का जो खाना आप रखा हुआ है वो एक हवलदार हैं गाजीपुर वाले, उनका है। और ऑलरेडी ये 3600 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं यहाँ, 56 प्रकार के। हर फल फ्रूट, अखरूट, सब पनीर वनीर, कई सब्जियां, हरी सब्जियां, और माता बहनें बहुत जोर से भेज रही हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जनगुजर समाज के लोगों का जो मन पटरी पे है वे धड़को अंत ना भटकाएं, पटरी पे आए। अच्छा, तो आपने देखा चाहे मुंबई से दिल्ली जाने वाले यात्री कितने परेशान हो, लेकिन यहाँ तो पार्टी बन रही है ना? क्या तो ये रोज ही रहता है क्या? हर गांव की तरफ से रोज नया नया आता है? तो 8 नाश्ता आई और बहुत जोर से आनंद आ रहा है यहाँ। तो पटरी पे दीपावली भी यहीं मनेगी। अच्छा, हाँ जी, दीपावली गोवर्धन मनेगा, दीपावली यहीं मनेगी। हर गांव की रोज जिम्मेदारी तय होती है कि आज वो उस गांव के लोग, उस गांव के जो पंच पटेल हैं वो नाश्ते का इंतजाम करेंगे। दोपहर का खाना उस गांव के जिम्मे होगा और रात का खाना उस गांव वाले खिलाएंगे। तो रोज जिम्मेदारी तय होती है और दिन भर यहाँ खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं रहती। मेरे साथ में बंटी गुर्जर है। ये जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने बना रखी है, ये किस तरह से करते हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। व्यवस्था सुचारू रूप से पहले भी थी, आज भी है। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। मैं राजस्थान के युवाओं की तरफ से कहना चाहूंगा। ये बताओ, ये जो खा रहे हो इसके बारे में बताओ। आज ये बड़े लजीज व्यंजन बनवाए आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है। जोधपुरिया का है। रोज एक से बढ़कर एक आते हैं। बिल्कुल नई नई व्यवस्था यहाँ हो रही है, नई नई चीजें यहाँ खाने को आ रही हैं। तो ये भीड़ जुटाने की कवायद भी है। थोड़ी कम लोग आ रहे हैं तो खाने पीने का इंतजाम इतना ज्यादा अच्छा रखा जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए। क्यों बाबा, बात तो सही है। अजी रोजाना का 36 प्रकार की रसोई आ रही है और आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। हाँ, हर घर से खाना आता है। हर गांव की जिम्मेदारी तय होती है खाने पीने के सामान की। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर, रेलवे ट्रैक पर कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती। इस आंदोलन का भी गुर्जर समाज के लोग लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, पीलूपुरा, बयाना। और पंचायती राज चुनाव में अपडेट है। कांग्रेस में उम्मीदवार चयन लगभग पूरा हो चुका है। आज से सिंबल देने का काम भी शुरू हो जाएगा। पर्यवेक्षकों को सिंबल देना शुरू कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षकों को पीसीसी चीफ सिंबल सौंपेंगे। सोमवार 3 बजे तक नामांकन का वक्त है। सोमवार को आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन होगा। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के कांग्रेस उम्मीदवारों के सिंबल परसों सोमवार 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। ऐसे में आज और कल में सिंबल जिलों तक पहुंचाने की कवायद में है कांग्रेस। और बढ़ेंगे आगे। नगर निगम में मेयर चुनाव के रण से जुड़ी खबर। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। 40 मिनट बचे हैं। जो नाम वापस लेना चाहते हैं उनके पास दोपहर 3 बजे तक वो अपना नाम वापस ले सकेंगे। नगर निगम में मेयर पद के लिए जो नामांकन भरे गए उनके प्रत्याशी आज दोपहर 3 बजे से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। हेरिटेज में भाजपा की ओर से कुसुम यादव और कांग्रेस की ओर से मुनीश गुर्जर ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और इसी प्रकार नगर निगम ग्रेटर में कांग्रेस की ओर से दिव्या सिंह और भाजपा की ओर से डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।